बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीन दयाल श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, अब आगे की लीलाएं श्रवण करते हैं। सीमा प्रांत की ओर। जयपुर का भाग्यशाली प्रदेश लगभग 20-22 वर्षों तक लगातार श्री परमहंस दयाल प्रभु जी के सत्संग से लाभ उठाता रहा। 20-22 वर्ष दादा गुरुदेव वहाँ पर रहे। एक दिन आप सांभर में पधारे। वहाँ दीवान भगवान दास जी आपसे मिलने आए। वे आपके सत्संग से बड़े ही प्रभावित हुए। श्री दयाल प्रभु जी से दीवान साहब ने अपने जन्म स्थान टेरी, दीवान भगवान दास जी का जो जन्म था वो टेरी का था, तो उन्होंने जन्म स्थान टेरी पर चलने की प्रार्थना की। सन 1902 ईस्वी में आप टेरी पधारे। वहाँ आपके सत्संग में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे। आपके बहुत से शिष्य हो गए। उसी समय एक अलौकिक प्रतिभा संपन्न जन्म योगी 18 वर्ष के किशोर श्री बेली राम जी, जिन्हें लोग साधु जी कहा करते थे, आपके दर्शन हेतु आए। उन्हें देखते ही आपने कहा, रास्ता दे दो, बाबा जी आ रहे हैं। फिर धीरे से पूछा, आ गए भैया? साधु जी ने जवाब दिया, हाँ महाराज जी आ गया। तो हजूर बोले, अच्छा किया जो आ गए, देर हो रही थी, अब नहीं आते तो घर से लाना पड़ता। तुम्हारे लिए ही तो छपरा से टेरी तक आना पड़ा। ये दयाल प्रभु दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए उनको। गुरु शिष्य की वह बात कोई समझ नहीं पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन महापुरुषों का मिलना पूर्व नियोजित था, तभी तो वे अध्यात्म जगत में इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर सके। सचमुच वह विधाता की ही कोई विशेष योजना थी। बाद में श्री बेली राम जी की माता जी ने बताया कि श्री परमहंस दयाल जी वही फकीर हैं जो 67 साल पूर्व 17 साल पूर्व जब श्री बेली राम जी का जन्म हुआ था, उन्हें देखने टेरी गए थे। बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने कुछ देर दुलारा और बोले, माता तुम्हारा यह लाल कुल को रोशन करेगा। 17 साल पूर्व पहले जब यानी द्वितीय पातशाही जी का शुभ अवतरण हुआ था, तो उनके घर के बाहर जो बाबा आए थे वो श्री परमहंस दयाल जी ही थे। उनकी माता जी ने ये बताया कि ये वही बाबा हैं जिन्होंने गोद में उठाकर इस बच्चे को प्रेम से दुलारा था। तो एक रोज बाबा श्री प्रीतनाथ जी से महाराज ने फरमाया कि हम कल आपके स्थान पर जाएंगे। जनाब बाबा साहब ने अर्ज किया कि हमारे गुरु श्री पीर पश्चिमनाथ जी महाराज आपकी महानता नहीं जानते, इसलिए आपसे जिस भावना से मिलना चाहिए नहीं मिलते, इसलिए आप वहाँ पर ना पधारें, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आप क्या हस्ती हैं। आपने जवाब दिया कि हमारा वहाँ जाना जरूरी है। पीर साहब से मिलना तो बाहरी बात है, असलियत में गद्दी और समाधियों के दर्शन लाजमी है। ये दादा गुरुदेव जी ने फरमाया
कि समाधियों के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। फ़कीरों की गद्दी में सिर्फ मौजूदा गद्दी नशीन को देखकर ही अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसमें 7 खानदान तक पहुंचना चाहिए कि कोई ना कोई बुजुर्ग महात्मा गद्दी नशीन अवश्य हुए होंगे। जिन बुजुर्गों ने शरीर त्याग दिया है उनको मुर्दा नहीं समझना चाहिए। उनकी पवित्र रूह हमेशा ही जिंदा रहती है। ये दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी ने वचन फरमाए। उस वक्त को हाट में जाकर उनके दर्शन को ना जाने से इनकार की बू आती है। जो फ़कीरी नियम के खिलाफ हैं, दूसरे मौजूदा पीर साहब की निस्बत कुछ घटिया ख्याल दिल में लाने से उन बुजुर्गों की रूह को नागवार गुजरता है। अगर 1 या 2 पुश्त में कोई महात्मा या बुजुर्ग गुजरे हैं तो ऐसे ख्याल का फ़ौरन ही नतीजा मिलता है। तो फिर एक रोज़ श्री महाराज जी दादा गुरुदेव को हाट से तशरीफ़ ले जाने वाले थे कि कई आदमियों ने घर पर ले जाकर खाना खिलाने के लिए विनती की। चूँकि वक्त ही बहुत कम था तो आपने फरमाया कि अच्छा भाई, सबके घर जाकर एक एक लुकमा यानी ग्रास खाएंगे। उस दिन कई साहबों के घर आने जाने के समय भी बहुत व्यय हुआ और कुछ थकान भी हो गई। उस वक्त आपने फरमाया कि दुनियादारों का कायदा है कि अगर किसी को 1 पैसा भी देते हैं तो 4 पैसे का काम उससे लेते हैं। ये दुनियादारों का कायदा है। दादा गुरुदेव जी ने ये वचन फरमा दिए। एक एक लुकमा खाने के बदले में आने जाने की मेहनत और मजदूरी हमको भी करनी पड़ती है। दांत दिखाने खुर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध बुस दे। मगर क्या करें, मजबूर हैं, हमको उनकी परवाह है। ये दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, इसलिए उनके पीछे पीछे हम फिरते हैं कि किसी न किसी तरह से उनकी भलाई हो जाए। अगर मस्त और बेपरवाह होकर पड़े रहें तो फिर उनके पीछे फिरने की क्या ज़रूरत है। तब लगी जोगी जगत गुरु, जब लग रही ना आस। जब जग की आशा करे, तभी जगत की का दास। एक गांव में क्या हुआ कि किसी तेली के घर में, तेल का काम करता था वो, तो उसके घर में दिन में कई मर्तबा जो था आग लगती थी। बहुत यत्न और जंतर मंतर के बावजूद वह आफत दूर ना हुई। उस गांव के एक ठाकुर साहब महाराज ने बड़े भगत थे। उन्होंने दादा गुरुदेव जी से उस आग की बला को दूर करने का कोई उपाय पूछा। ठाकुर साहब ने कहा कि महाराज, आपको कुछ मालूम हो तो उस तेली की मुसीबत को दूर कर दीजिए। उसने आग्रह किया, विनय की दादा गुरुदेव जी से। तो आपने फरमाया कि मुझे तो कुछ पता, जो कुछ मुझे पता है वो आपको बताए देते हैं, किंतु यह दावा नहीं करते कि यह आफत दूर हो जाएगी। ये दादा गुरुदेव जी ने ठाकुर जी को वचन फरमाए। तो दादा गुरुदेव जी ने एक कागज़ के ऊपर ठाकुर साहब को जंतर लिखकर दे दिया कि उसके दरवाजे पर लटका दो। जो उसका दोस्त था तेली, मालिक को मंजूर हुआ तो बला दूर हो जाएगी, क्योंकि अपने ऊपर कुछ नहीं लेते थे कि हम करते हैं। पता तो सब कुछ होता था, लेकिन कभी भी अपने आप को जनाया नहीं उन्होंने।
तो उसी गांव के पास तालाब पर एक और महात्मा रहते थे। उनसे भी जाकर तेली ने विनती की। उन्होंने 1.25 मन हलवा बनाकर कुछ इलाज बता दिया। तो एक ही दिन में दोनों जंतर टांगे गए तेली के घर में। मर्जी मालिक की कि आग लगनी बंद हो गई। तो वह तेली 1.25 मन हलवा बनाकर उन महात्मा के पास ले गया। तो जब शाम हुई तो ठाकुर साहब उसके पास आए और बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि देखिए इस तेली की कृतघ्नता की आफत तो आपके जंतर से दूर हुई है और 1.25 मन हलवा वहाँ जाकर चढ़ा दिया। ये ठाकुर साहब दादा गुरुदेव जी से बात कर रहे हैं कि उनको अच्छा ही नहीं लगा कि काम तो आपने किया है उसका और 1.25 मन हलवा उसने वहाँ पर जाके चढ़ा दिया है। यहाँ खाली जुबानी धन्यवाद करने भी नहीं आया। उनको बहुत गुस्सा आया इस बात का। तो आपने फरमाया कि इससे आपका क्या तात्पर्य है? मतलब तो उसके कष्ट दूर होने से था ना, जो आपने विनती की थी सो दूर हो गया। तो ठाकुर साहब बोले कि नहीं महाराज, मुझको तो चैन तब पड़ेगी, मैं तो तब खुश होऊंगा जब फिर उसी तरह से उसके आग लगे घर में और उसे वास्तविकता मालूम हो जाए कि ये आग किसकी कृपा से दूर हुई है, किसके जंतर से दूर हुई है। तो बहुत जिद की उसने। तो आपने फरमाया कि अच्छा, यदि उस जंतर से आग बंद हुई है तो उसको दरवाजे से उतार दो अगर तुम्हें लगता है। तो उसने जाकर जंतर दरवाजे से उतरवा लिया जो दादा गुरुदेव जी ने दिया था। तो फिर उसी तरह से तेली के घर में आग लगनी फिर से शुरू हो गई। जब तेली को यह समाचार मालूम हुआ तो वह आपके पास आ गया दादा गुरुदेव जी। तो आपने उससे कहा कि वह भगत जी यानी जो ठाकुर साहब हैं वो ही जंतर जानते हैं, उन्हीं के पास जाओ। यानी अपने को जनाया ही नहीं कि ये काम मैंने किया है, ठाकुर साहब के पास भेज दिया। जब वहाँ गए तो उन्होंने तेली को बुरी तरह से दुत्कारा। ठाकुर जी ने उसने बहुत अनुनय विनय की। तो पूछा कि जंतर दे दूं? तो आपने कहा कि हम आपसे पहले भी कह चुके थे, क्योंकि यह तमाशा आपको देखना था, हमको नहीं। अब जैसा चाहो करो। उन्होंने फिर जंतर दे दिया और उसके घर में आग लगनी बंद हो गई और वह खुश हो गया। ऐसे थे दयाल प्रभु, जो भी शरण में आता था उसकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते थे। जो भी जैसी कोई विनती लेके आता दादा गुरुदेव जी दयाल प्रभु के श्री चरणों में सबको शरणागति प्रदान करते थे। तो एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि दूसरे मत के आचार्यों और पीरों के विषय में ना तो आप अपनी राय प्रकट करते हैं और ना उनके उपदेश के विषय में बुराई या तारीफ करते हैं। दयाल प्रभु श्री महाराज जी ने फरमाया कि सिनेमा थिएटर आदि में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो देखने वाले, जिनको तमाशाई कहते हैं, वे एक्टरों और सवांगों को देखकर उनकी भलाई बुराई करते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य एक्टर और सवांगिए हैं, जिनको सवांग करने वालों के सवांग देखने हैं, बुरा भला नतीजा निकालने का समय ही नहीं मिलता। उनका पूरा ध्यान अपने सवांग को ठीक करने से ही पूरा करने में ही लगा रहता है। तेरे भावे जो करे
भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमाए। दादा गुरुदेव जी की प्यारी लीलाओं को अपने हृदय में धारण करें और आत्मिक आनंद पाएं। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू ऑल, गुरुमुख ब्लेस यू। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें।